आप जानते हैं दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसने इंसानियत को ही सिर्फ शर्मसार नहीं किया है, उससे देश का सांप्रदायिक ताना बाना ही नहीं बर्बाद हुआ है, उसके जरिए मासूमियत और बचपन को रौंदा गया है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में देखिए, एक आदमी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर गोली चला रहा है। इसके आसपास बच्चे हैं दोस्तों, जो पत्थरों का इस्तेमाल मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और फेंक रहे हैं शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर। इस आदमी के योगदान से कितना जहर भरा गया होगा उन बच्चों के अंदर कि इस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं और ये आदमी खुलेआम गोली चला रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी अपने परिवार के लिए कितनी खराब प्रेरणा रहा होगा। एक कलंक, एक शाप से कम नहीं होगा ये आदमी, मगर यह आदमी बच्चों की मौजूदगी में इस तरह से गोली चला रहा है। यह तस्वीर जो है दोस्तों एबीपी न्यूज के हवाले से मुझे मिली है और मैं स्पष्ट कर दूं कि इसकी सत्यता का ठीकरा उनके सिर पर है, क्योंकि उन्होंने इसको प्रसारित किया है और वही इसकी विश्वसनीयता की तस्दीक कर सकते हैं। मगर यह तस्वीर इसलिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि एक आदमी बच्चों की मौजूदगी में जो है गोली चला रहा है। और जहांगीरपुरी की हिंसा में सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई है, मगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से 12-12 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस हिंसा में। अब ये जुलूस देखिए जो जहांगीरपुरी से निकाला गया था। ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, इस जुलूस में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कट्टे हैं, हथियार हैं, बैट्स हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो इसमें हथियार का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कायदे से तो इनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, जहरीले नारे नहीं होने चाहिए इनके मुंह से, मगर कट्टे हैं इनके हाथ में, बैट्स हैं इनके हाथ में, भड़काऊ नारे इनके मुंह से निकल रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल पूछना चाहता हूं और इनके आयोजकों से सवाल पूछना चाहता हूं। आयोजकों से मेरा सवाल, जिस तरह से पहली तस्वीर में तुमने देखा कि एक आदमी बच्चों की मौजूदगी में गोली चला रहा था, तुमने बच्चों के हाथ में गोली थमा दी है। यह तो और भी बदतर बात हुई, क्योंकि आप जानते हैं 7 या 8 राउंड गोलियां चली थीं, जिसमें कुछ उस आदमी ने चलाई होंगी जो शोभा यात्रा पर चलाई गई, और कुछ इन बच्चों में से किसी ने चलाई होगी, जो कि आपके सामने तस्वीर और सबूत के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं। इनके आयोजनकर्ता के इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि तुम बचपन को बर्बाद कर रहे हो। और सबसे बड़ा प्रश्न मेरा अमित शाह की दिल्ली पुलिस से कि भाई आप कर क्या रहे हो? एक जुलूस में लोग हथियार लेकर जा रहे हैं, आपने इन्हें इजाजत कैसे दी? नंबर 1। नंबर 2, जब भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, जब चिढ़ाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, तब आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? नंबर 3, आपने इस यात्रा से पहले, इस शोभा यात्रा से पहले, हनुमान जयंती पर इस यात्रा से पहले क्या दोनों पक्षों से बात की थी कि भाई अगर यह यात्रा किसी मस्जिद के सामने से निकलेगी तो पहले से ही दोनों पक्षों के बीच में संवाद हो जाए कि हम भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगे और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी नहीं होगी? क्या इस तरह का कोई संवाद दोनों पक्षों के बीच में दिल्ली पुलिस ने किया? देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हम विश्व गुरु हैं, माफ कीजिएगा, यह देश अब विश्व गुरु नहीं रहा, हम विश्व गुरु हैं। जहर भर गया है हमारे अंदर। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। बीच में बैरिकेड है, एक तरफ से अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जय श्री राम। अल्लाह अकबर के नारे लगाती हैं वहां की महिलाएं और जय श्री राम वहां के पुरुष। भारत का नाम इस तरह से ऊंचा हो रहा है। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से हट गई है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, गृह मंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खामोश है भाई। प्रधानमंत्री की खामोशी सबसे ज्यादा शॉकिंग है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये मेरे देश, मेरे प्यारे से देश को क्या बना देना चाहते हैं, किस तरफ ढकेल देना चाहते हैं। आज जब बच्चे के हाथ में पिस्तौल होगी, कट्टे होंगे, तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? किस तरह का भविष्य चाहते हो उस देश का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुस्लिम बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हिंदू बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? यह मत बोलिए सरकार
की ही इसकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को एक्टिव होकर, सक्रिय होकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, गृह मंत्री के साथ बैठक होनी चाहिए थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अब तक दिल्ली को लेकर बैठक हुई है? शोभा यात्राएं इस तरह से निकाली जा रही हैं, तनाव पैदा किया जा रहा है, क्यों? मैं समझना चाहता हूं, आखिर क्यों? और आपकी स्क्रीन पर यह अनुराग ठाकुर इनका बयान देखिए जो जनसत्ता में आया है। ये अरविंद केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि जिस आदमी से दिल्ली नहीं संभाली जा रही वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अरे भाई, जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तब हजरात आपके नारे मैं नहीं भूला हूं, देश के गद्दारों को गोली मारो। और उसके बाद क्या हुआ था याद है कि नहीं आपको? कपिल गुर्जर और वो सो कॉल्ड नाबालिग राम भक्त गोपाल गोली लेकर, पिस्तौल लेकर सड़क पर उतर पड़े थे। और फिर कुछ दिनों बाद दिल्ली के चुनावों के बाद दंगे भी हो गए थे। तो माननीय, आपके मुंह से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की बातें करें। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो मैं बताता हूं, पहले तो काफी खामोश रहे मान्यवर, और अब क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील, एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। पथराव की तो आपने बात कर दी अरविंद जी, मगर वो वीडियो दिखाया गया है जिसमें बच्चों के हाथ में, भगवा पहने बच्चों के हाथ में कट्टे पकड़ाए गए हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां मस्जिदों के सामने गुजरकर भड़काऊ नारे लगाए गए थे। कई ऐसे वीडियो सामने हैं जिसमें मस्जिद के सामने खड़े होकर भाजपा के नेता नारे लगा रहे थे कि अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अब जय श्री राम हम सबके श्रद्धेय हैं, हम सबकी उनके प्रति श्रद्धा है, मुसलमानों की भी उनके प्रति श्रद्धा है, मगर राम की पहचान एक धर्म के साथ भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मध्य पूर्व के देशों में, खासकर जो भाजपा के नेता ऐसा कह रहे हैं, मध्य पूर्व के देशों में अगर हिंदुओं को पकड़कर कोई कहे कि भाई अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, फिर हमें कैसा लगेगा? पाकिस्तान के अंदर जब हमारे वहां की माइनॉरिटीज पर जुल्म होती है तो हमारा खून खौलता है ना, हमें बुरा लगता है ना। तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं बताइए? और अरविंद केजरीवाल इन तमाम मुद्दों पर खामोश हैं। पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं मगर उन तमाम चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं हिंदुओं और मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं। सबसे पहले मुसलमानों की बात करना चाहता हूं। तमाम लोग जो पकड़े गए हैं वो मुसलमान हैं, जबकि हम जानते हैं ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां दूसरे पक्ष ने, यानी कि हिंदुओं ने भी, खासकर जो लोग यात्रा निकाल रहे थे वो भी भड़का रहे थे। मगर पकड़ा किसे दिल्ली पुलिस ने? सिर्फ मुसलमानों को। इसलिए मेरी आपसे एक अपील है, आप किसी भी कीमत पर किसी शोभा यात्रा पर आक्रामक रुख नहीं अपना सकते, पत्थरबाजी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है, ताने दे रहा है, तो उसका जवाब पत्थर, हिंसा नहीं हो सकता। व्यवस्था आपके खिलाफ है और मुद्दा वो नहीं है। अगर कोई चिढ़ा रहा है तो उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता है। नतीजा आप जानते हैं क्या होगा? हिंसा उसका किसी कीमत पर जवाब नहीं हो सकता है। इस देश ने बार बार अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत का मुजाहिरा किया है। आप भूल गए शाहीन बाग का आंदोलन, शाहीन बाग की उन दादियों को, उन महिलाओं का आंदोलन आप भूल गए? कितना भड़काया गया था उनको, बार बार भड़काया गया था। मगर क्या कभी उन्होंने हिंसा का सहारा लिया? कभी नहीं लिया हिंसा का सहारा, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिर क्यों जो लोग भड़क रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं व्यवस्था आपके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने शाहीन बाग जैसी खूबसूरत मिसाल है जहां हिंसात्मक तरीके से सरकार की नींव हिला दी गई थी और किसानों को आप भूल गए। 750 किसान मर गए थे, उन्हें गालियां दी गई थी, उन्हें आतंकवादी तक बताया गया था, मगर उन्होंने कभी हिंसा नहीं की। वो तमाम किसान डटे रहे और जीत गए। हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं, हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अब मैं बात करना चाहता हूं हिंदुओं की। हम बहुमत में हैं ना, मेजॉरिटी में हैं, 80% हैं हम।
हमें अगर कोई यह कहता है हम खतरे में हैं, तो खतरे में वो आदमी है, हम खतरे में नहीं हैं। हिंदू धर्म एक अरसे से अपने वजूद के सहारे चलता रहा है, उसने दुनिया भर में अपना डंका पीटा है। यही वजह है कि तमाम फॉरेनर्स भगवान कृष्ण, शिव, राम में अपनी आस्था जतलाते हैं, यहां अपनी जिंदगियां बिता देते हैं, क्योंकि वो वसुदैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की मायनों को समझता है, इसलिए वो भारत आता है। तो हम पर खतरा कैसे? हमें कोई कैसे डरा सकता है? बहुमत का ये किरदार होता है, बहुमत का ये रोल होता है कि वो माइनॉरिटी को सुरक्षा दे। उस यात्रा से पहले, उस शोभा यात्रा से पहले आपको जाना चाहिए था, मुसलमानों से संवाद करना चाहिए था, अगर पुलिस नहीं करा रही है, क्योंकि हम जानते हैं ये पुलिस पॉलिटिकल है, ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत है, और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हम मेजॉरिटी में हैं, हम इनसिक्योर कैसे हो सकते हैं? हम असुरक्षित कैसे हो सकते हैं? हमें बड़ा दिल भी दिखाना होगा, मगर जब आपके दिमाग में दंगा फैलाना हो, जब आपके दिमाग में समाज में अराजकता फैलानी हो, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी सूरत में संवाद नहीं करना चाहेंगे। मैं आज आपको कुछ मिसालें देता हूं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आने वाली हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मिसालें हैं दोस्तों, रामनवमी के दिन यह है बिहार के कटिहार की मिसाल। मनीष कुमार एनडीटीवी के संवाददाता ने यह ट्वीट किया है। आप जानते हैं इसमें क्या हो रहा है? जामा मस्जिद के सामने, कटिहार के जामा मस्जिद के सामने हिंदुओं ने एक मानव श्रृंखला बनाई है। वो मस्जिद की रक्षा कर रहे हैं ताकि जो भी अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है रामनवमी के मौके पर, वो मस्जिद में घुसकर किसी तरह का दंगा ना करे, लोगों को परेशान ना करे। कितनी खूबसूरत मिसाल है। अरे इसलिए तो मेरा हिंदू धर्म जो है वो प्यार का समुद्र है। हम ऐसी मिसाल क्यों नहीं पेश कर सकते जो हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रही है? अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों। अब भोपाल की मिसाल देखिए दोस्तों, एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने यह ट्वीट किया है। इसमें मुसलमान जो हैं, जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, उस पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं दोस्तों। कितनी खूबसूरत बात है। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया कि हिंदुओं ने मानव श्रृंखला बनाई कटिहार के एक जामा मस्जिद के सामने। दूसरी मिसाल, बच्चे जो हैं, मुसलमान बच्चे पुष्प वर्षा कर रहे हैं उन लोगों पर जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। अब नोएडा की मिसाल देखिए दोस्तों, यहां मुसलमान जो हैं, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं। कितनी खूबसूरत मिसाल है, पूरे स्क्रीन पर देखिए आपने। इस मिसाल को देखकर दोस्तों मेरा गला भर आया है। कितनी खूबसूरत मिसाल है दोस्तों। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। महाराष्ट्र में एक वीडियो सामने उभर कर आया था कि जब एक जुलूस निकल रहा था मस्जिद के सामने, तो उन्होंने डीजे बजाना बंद कर दिया था, संगीत बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि टकराव हो सकता है, इसलिए कम से कम इसे बंद कर दें। क्या इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, और सरकार के रहने का असर वहां की पुलिस पर पड़ता है और वहां की जनता पर पड़ता है। और दिल्ली में विधानसभा में बेशक अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मगर पुलिस किसके हाथ में आप जानते हैं? परमिशंस कौन देता है आप जानते हैं? सरकार है अमित शाह के हाथ में। लिहाजा यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी बनती है और किसी और की नहीं। आज मेरे इस कार्यक्रम का मकसद यह नहीं था कि मैं हिंदुओं पर दोष मढ़ूं, मुसलमानों पर दोष मढ़ूं, नहीं, हम उससे बहुत आगे निकल गए। मैं अगर इस मंच पर बैठकर हिंदुओं पर दोष भी मढ़ूं या मुसलमानों पर भी दोष मढ़ूं, तो कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करने वाला है, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। उल्टा कमेंट सेक्शन में आके आप लोग गाली ही बकेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मगर मेरा मकसद आपका ध्यान इस ओर खींचना है कि आप लोग एक पॉलिटिकल सोच के बहकावे में आके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये लोग बहुत खुश हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस आग पर, मगर ये नहीं जानते हैं कि इससे सिर्फ रोटियां नहीं सिकने वाली हैं, इस आग से देश को जलाया जा रहा है। और मैं नहीं जानता हूं कि ये लोग कब उस लक्ष्मण रेखा को खींचेंगे, मुझे नहीं लगता है कभी खींचने वाले हैं। मगर इस मंच पर मैं आपके सामने ये मुद्दे लगातार लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।